फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे टेराफॉर्म की कुछ बेसिक कमांड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कमांड जो टेराफॉर्म में है वो है टेराफॉर्म इनिट। ये टेराफॉर्म के कोड को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होती है। इसमें टेराफॉर्म रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज वगैरह डाउनलोड करता है। दूसरी कमांड जो जरूरी है सीखने के लिए वो है टेराफॉर्म वैलिडेट। अगर हम चाहें तो हमने जो भी कोड लिखा है उस वो सिंटैक्टिकली सही है कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए हम टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड यूज कर सकते हैं। थर्ड कमांड जो है वो है टेराफॉर्म प्लान। अगर हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन या कोड में कुछ भी चेंज करा है और हम जानना चाहते हैं कि उससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए हम टेराफॉर्म प्लान कमांड यूज कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो कमांड है टेराफॉर्म अप्लाई। हमने टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाई, उसने हमको बताया कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चेंजेस हैं। अगर हम उस चीज से सेटिस्फाइड हैं और हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या हम पहली बार भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में हमको टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलानी पड़ती है। फिफ्थ और जो लास्ट इंपॉर्टेंट कमांड है वो है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। जब भी हम हमारा काम पूरा हो गया है और हम चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब डिलीट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस केस में हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चलाते हैं। तो चलिए इस इन सारी कमांड्स को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम कोड एडिटर पे चलते हैं, अपने हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। अब हम एक रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। इसका टाइप दे देते हैं रैंडम पैट। हम आगे रिसोर्सेस ब्लॉक के बारे में और डिटेल में जानेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि रैंडम पैट एक तरीके का रिसोर्स है जो हमको रैंडम प्रोवाइडर से मिलता है। इस ये रिसोर्स हमको अलग अलग तरीके के नेम जनरेट करके दे देता है। इसका एक लोकल नेम भी दे देते हैं, जो मैं दे रहा हूँ रैंडम नेम। अब इसमें मैं कुछ इसके एट्रीब्यूट्स सेट कर दे रहा हूँ, जो कि है लेंथ। इसको मैं 2 सेट करूंगा। इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे को रैंडम नेम जनरेटेड मिलेगा वो 2 वर्ड्स का होगा और वो एक हाइफन से सेपरेटेड होगा। इसी के साथ मैं एक आउटपुट ब्लॉक भी क्रिएट कर ले रहा हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ रैंडम नेम आउटपुट। इसकी वैल्यू मैं सेट कर दे रहा हूँ, जो कि रहेगी random pet dot name dot id। यानी जो भी नेम जनरेट होगा वो मेरे को आउटपुट में दिख जाए। मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक अपने टर्मिनल पे चलता हूँ। आप देख सकते हैं terraform command dot tf करके एक फाइल। सबसे पहले मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ terraform init कमांड से। आप देख रहे हैं कि वो terraform init से जो हमको आउटपुट दिखा है उसमें लिखा है इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, इनिशियलाइजिंग प्रोवाइडर प्लगइन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HashiCorp रैंडम प्लगइन इनिशियलाइज हो रहा है और इसके बाद terraform इनिशियलाइज्ड हो गया है सक्सेसफुली। जो नेक्स्ट कमांड थी हमारी वो थी terraform validate। मेरे को अगर चेक करना है कि मेरा कोड सिंटैक्टिकली ठीक है या नहीं, तो मैं terraform validate कमांड रन करूंगा और यहाँ पे इसने मेरे को सक्सेस दिया है। मतलब मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, कोड है, वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है। अगली कमांड जो थी हमारी terraform plan, इसको भी रन करते हैं।
अब यहाँ पे आप देखिए, ये मेरे को बता रहा है कि एक रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, वन टू ऐड, जो कि है टाइप random pet डॉट रेंडम नेम का, और इसका एक आउटपुट भी जो नोन आफ्टर अप्लाई है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते थे तो हमको आउटपुट उसी टाइम दिख जाता था, क्योंकि वहां पे हमने हार्ड कोड कर रखा था। लेकिन हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो आउटपुट की वैल्यू है वो हमारे रिसोर्स पे डिपेंड करती है। तो जब भी हमारा रिसोर्स क्रिएट होगा तभी आउटपुट की वैल्यू दिख पाएगी। फोर्थ कमांड जो थी हमारी वो थी टेराफॉर्म अप्लाई, तो उसको भी हम रन कर लेते हैं। मैं यस कर देता हूं। अभी आप देखेंगे कि हमारा एक रिसोर्स रैंडम नेम का जो रैंडम पेट टाइप का था वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप आईडी इसकी देखेंगे तो समरी हाइफन गॉब्लिन। मैं जब ये रिसोर्स कॉन्फ़िगर कर रहा था तभी मैंने बताया था कि मैं लेंथ 2 ले रहा हूँ। इसका मतलब था कि 2 वर्ड जो कि हाइफन से सेपरेटेड होंगे। ये देखिए, उसी तरीके से जो हमारा आउटपुट था रैंडम नेम आउटपुट, उसमें भी समरी हाइफन गॉब्लिन करके ही आया है, जो इसकी आईडी है जैसा कि मैंने कॉन्फ़िगर करा। तो ये थी अभी तक की 4 कमांड, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। जो लास्ट कमांड है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ये बहुत ध्यान से यूज होनी चाहिए, करनी चाहिए, और ये तभी यूज करनी चाहिए जब आप श्योर हो कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो हम इस कमांड को चलाते हैं। एज अ प्रिकॉशन ये हमसे पूछता भी है कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट करना है कि नहीं, डू यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल रिसोर्सेस। मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ डेमो के लिए, और अभी आप देखेंगे तो मेरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट हो चुका है। तो ये थी हमारी 5 बेसिक कमांड, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।